नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन। हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा कि मोटिवेशन क्या था इंटीग्रेशन होने का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ। आज हम जानेंगे मैथमेटिकली उसका काम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन का। तो अगर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट बताया जाए तो उसके सबसे पहले हमें उसमें यूज़ होने वाले जो सिंबल्स हैं उनको उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो उनको कैसे कैसे बोला जाता है, कैसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या क्या उनका नाम है। तो उसी में सबसे पहले आपको ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको आगे देखेंगे, यही बोलेंगे। तो इसमें जो सिंबल है ये क्या है? इंटीग्रल का साइन है। ठीक, मैंने बताया था हिस्ट्री में कि जो एस था उसको यहाँ से पकड़ा और इसकी टांगें पकड़ी और स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो एक खिंचा हुआ एस है ये। ठीक, तो ये एस था, एस से सम के ऊपर मैंने हिस्ट्री के ऊपर बताया था बात कि सम के ऊपर जो मोटिवेशन था कि सम करना था मैच एरियाज़ का और उनका छोटे छोटे एरियाज़ का सम करके हम कंप्लीट एरिया निकाल रहे थे। तो उसी एस से क्या निकाला हमने? इंटीग्रल का साइन। ठीक है, और यहाँ पे देखो एफ को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रैंड। एफ को क्या बोलेंगे? इंटीग्रैंड। और एक्स क्या है? एक्स इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है मेरे बच्चे? वो समझेंगे एक फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे क्या है? dx, मतलब हमें सिर्फ x से मतलब है। ठीक है, x का जिसमें यहाँ पे जो जो पार्ट फंक्शन एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन जो भी फंक्शन x को कैरी करेगा हम उसको कंसीडर करेंगे। जिसमें x नहीं है, x के अलावा कोई और वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उन सभी को एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे हम। तो यहाँ पे y भी हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसका सेम इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते तो यहाँ पे सिर्फ y हमारे लिए काम का है, उसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो क्या होगा? एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से मैटर करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। हमें आदत होती है एक्स के रिस्पेक्ट में निकालने की। कभी कभी सीबीएसई क्वेश्चन दे देगा टी की फॉर्म में। ठीक है, एक्स की जगह टी तो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिया आपने। ठीक है, डी के बाद क्या लेंगे? वही हमारे लिए काम की चीज़ है। ठीक है, चले। इस पूरी बात को अभी मैंने बताया था। इसका मीनिंग क्या है? इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक बात मेरे बच्चे, जब इसका मीनिंग क्या है? इंटीग्रेट। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है मेरे बच्चे? उस पूरे को सोल्व करके जो लास्ट में एक फंक्शन आएगा वो क्या होगा? उसका इंटीग्रल होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? इंटीग्रल। जैसे कि यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे इंटीग्रेशन के। ठीक है, लास्ट में मान लो एक फंक्शन आ गया ये। ठीक है मेरे बच्चे, तो जो प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। और इसको क्या बोलेंगे? जो लास्ट में फंक्शन आएगा, इंटीग्रल। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको इंटीग्रल और इसको प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ होंगी। मैं ये वर्ड्स बोले जाएंगे बीच बीच में कि इंटीग्रल निकालो। मैं बोलूँगा इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, जो टर्मोलॉजी यूज़ होगी इंटीग्रेशन के अंदर उसके हिसाब से। ठीक है, चले।
करीना प्यार गोरी। ठीक है, अगर आपने क्वांटिटी अच्छी से पढ़ी है तो ये क्या थ्योरम क्या कहती है मेरे बच्चे, थ्योरम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटीग्रल, कि इंटीग्रल कब कब एग्जिस्ट करेगा, किन फंक्शन का एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो बोला एक फंक्शन है एफ मेरे बच्चे, और वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है, या तो कॉन्टीन्यूस हो या फिर पीस वाइज कॉन्टीन्यूस हो। ठीक है, किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो उस केस में एफ क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल, उसका इंटीग्रेशन निकलेगा। ठीक है, ये बात आगे समझ में आएगी अच्छे से। तो कंडीशन है कि कब कब एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी तब जब हम डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो इंटीग्रल पढ़ा था, जो मैंने साइन बताया था, उसमें ये लिमिट्स नहीं थी। ठीक है, चले, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई कॉन्टिन्यूस ना हो, कुछ अगर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है तो भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ध्यान से सुनना भाई एक बात। तो क्या हुआ, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया, हमें निकालना था एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो उस एरिया तक पहुंचने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ा जिसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एंटी डेरिवेटिव। उसके बारे में आगे आगे आने वाले स्लाइड्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी दो तरीके से हम इंटीग्रल को पढ़ते हैं, एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में अभी के लिए पहचानने के लिए क्या मेरे बच्चे, जहाँ पे लिमिट्स लग जाएं। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगेंगी। इस तरीके से, ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट देखने में कैसे होते हैं पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल करता क्या है। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन वेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। ठीक है, तो जैसे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है मेरे बच्चे, कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढो, क्या ढूंढो, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव क्या हो, एफ एक्स हो, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, एफ एक्स। जैसे कि इंडेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, कि ऐसा फंक्शन ढूंढो, एक ऐसा फंक्शन ढूंढो मेरे बच्चे जिसका डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ जाए, साइन एक्स आ जाए। क्या आ जाए मेरे बच्चे, साइन एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा। माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस बार आ जाएगा, कोस का माइनस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल गया, मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल गया, यहाँ पे जो चाहिए था मुझे, एक ऐसा फंक्शन मिल गया मेरे बच्चे जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, साइन एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रल कोस एक्स। ठीक है, अभी वो सी वाली यहाँ पे लगाते हैं, उसके ऊपर अब एक सेकंड के लिए स्किप कर दो उसको। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो क्या है मेरे बच्चे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, साइन एक्स। तो इनवर्स प्रोसेस है, क्या है, इनवर्स प्रोसेस है इनडेफिनेट इंटीग्रल किसका, डेरिवेटिव का। ठीक है, तो तभी इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल को क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे बच्चे क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो अभी मैंने वहाँ पे क्या निकाला था, माइनस कोस एक्स। ठीक है, और आगे हम अभी आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे, वहाँ पे भी एक कांस्टेंट भी लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तो उस कांस्टेंट की वजह से ही वो क्या बन जाता है, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स बन जाता है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव बोल लो या प्रिमिटिव बोल लो या इंडेफिनेट इंटीग्रल बोल लो, सेम बात है। ठीक है, कुछ लोग हैं मैथमेटिक्स के कम्युनिटी के अंदर, वो मानते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा माइनर, बहुत ज़्यादा कम लोग मानते हैं ऐसा। ठीक है, ये लगा लो 99.99% लोग क्या मानते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव एक ही बात है। बट ये आपको मतलब क्या पता 50 साल बाद या 100 साल बाद कोई ऐसा इंसान आ जाए जो हम इनको ये बता दे कि दोनों चीज़ें अलग हैं। तभी सिर्फ एक आइडिया है, आप सोच सकते हो इसके ऊपर बात, ये अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप पूरा इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगी क्या बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव सेम बात है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? ठीक है, कोई परेशानी? जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी, तब इसको क्या नाम दे दिया गया, इंडेफिनेट इंटीग्रल, और इसको बोल दिया गया डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पे मैंने एक बात और बताऊँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या है मेरे बच्चे, जब इंटीग्रल निकाल लोगे वो एक फंक्शन आएगा, क्या आएगा, फंक्शन। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट में क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा और इस साइड क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। कोई परेशानी? ठीक है, ये एरिया वाली बात मैं हिस्ट्री में कर चुका हूँ ऑलरेडी। चलें, तो अभी इसको सिर्फ ये बोल देख लो क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, प्रिमिटिव बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, लिखते ऐसे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आगे एक एक स्टेप चलते जाएंगे वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपकी, कैसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, चले, तो ये मैंने बताया था एक बार, दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि कांस्टेंट क्यों आया, बाद में बात करेंगे। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग क्या था, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना था, ऐसा कैपिटल एफ एक्स उसको मान लिया, ऐसा फंक्शन ढूंढना था जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाए। ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स आ जाए। ठीक, तो मैंने ऐसा फंक्शन क्या ढूंढा मेरे बच्चे, मैंने ढूंढा माइनस कोस एक्स। ये जो फंक्शन जो ढूंढने की बात हो रही थी, वही ढूंढने वाला फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, एफ एक्स। समझ रहे हैं बात ध्यान से? तो मैंने एक फंक्शन ढूंढ लिया जिसका डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स है। क्या है, साइन एक्स। तो वो कैपिटल एफ एक्स क्या आ गया यहाँ पे हमारा, माइनस कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, एक इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक, पर यहाँ पे हम एक फंक्शन ऐसा ढूंढते हैं जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, साइन एक्स आ जाए। तो इस हिसाब से जो एफ एक्स था, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आया था, साइन एक्स, और साइन एक्स क्या है, इसको मैं
ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे बच्चे स्मॉल एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, कैपिटल एफ एक्स हमने निकाला क्या, माइनस कोस एक्स। तो इसमें क्या होता है मेरे बच्चे कि इस कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा। आपको सिर्फ ये चीज़ लिखी मिलती है, वो बात समझ में नहीं आती फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब है, एक सेकंड के लिए मैं अगर इसको गायब कर दूं, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए, कैसा फंक्शन चाहिए मेरे बच्चे, एक ऐसा फंक्शन कैपिटल एफ एक्स चाहिए जिसका डेरिवेटिव करूं और स्मॉल एफ एक्स आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे बच्चे? तो मैंने इसमें क्या ढूंढा, माइनस कोस एक्स ढूंढा जिसका डेरिवेटिव क्या आ गया, साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया मेरे बच्चे, माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब इसके ऊपर बात करेंगे सी क्यों लगाया। अब ये पूरा फंक्शन देखो, कहने का मतलब क्या था, अभी तक मैंने ये बताया था इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है। यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव करके पूरा आ जाए। इस पूरे का डेरिवेटिव करो जरा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते ही क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। जैसे कि इस पूरे का मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया, क्या आया, साइन एक्स प्लस जीरो, क्या आया, साइन एक्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाने से डेरिवेटिव के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ऐसे हमें क्या मिल जाएंगे, कांस्टेंट बदलते जाएंगे। तो हर बार मैंने 1 रखा तो एक अलग फंक्शन आया, 2 रखा तो अलग फंक्शन आया, 3 रखा तो एक अलग फंक्शन आया। तो ये क्या बन जाएगा, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। क्या बन जाएंगे, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। और इस फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो इस पूरा ये क्या हो जाएगा, इस साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई परेशानी करी ना। स्क्रीनशॉट लो फिर चलते हैं। और आगे जाके इसी को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलेंगे। चलें, ठीक है। अभी मैंने बताया था दो ही तरीके की इंटीग्रल पढ़ते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल। दोनों को मिला दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पे क्या आएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल। क्या आएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल। कैसे लिखते हैं उसको, ठीक। और जब लिमिट्स लगा देंगे उसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। कोई परेशानी, चले। अभी बताया था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या था, वो जो बता रहा था वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही था कि मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव करने पे क्या आ जाए, स्मॉल एफ एक्स। जिसका डेरिवेटिव करने पे क्या आ जाए मेरे बच्चे, स्मॉल एक्स। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेंट करेंगे तो इस पूरे का डेरिवेटिव करेंगे तब भी एफ एक्स ही आएगा, यस और नो। तो ये क्या है मेरे बच्चे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। रुक जा भाई, कहाँ जाएगा। कोई नहीं, ऐसे ठीक है, कोई परेशानी।
एक और एग्जांपल लें तो मुझे क्या निकालना है, x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव करने पे क्या आ जाए, x आ जाए। ठीक है, वो कांस्टेंट हम लगा ही देंगे, तो आप सिर्फ फंक्शन पे ध्यान दो। ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वेयर बाई 2 का मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, एक्स 1/2 बाहर आ जाएगा मेरे बच्चे। एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 गया, क्या बचा x, क्या बचा मेरे बच्चे x। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाए x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाय 2, इंटीग्रल आ जाएगा, ये कांस्टेंट लगा देंगे। यस और नो, कोई परेशानी? अगर इसी बात को दूसरे तरीके से समझें, इसका डेरिवेटिव क्या आया था x, तो डायरेक्ट कह दो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 2, कांस्टेंट लगा देंगे, इनडेफिनेट में कांस्टेंट लगाते चलेंगे, वो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को शो करती है। तो ऐसे ही हम जो जनरल फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के वो बनाने का ट्राई करेंगे इसी मेथड से। तो देखते हैं आगे, चलें। तो समझ में आया कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में कहना क्या चाहता है ओरिजिनली वो, कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डेरिवेटिव वो आ जाए जिसका आप इंटीग्रेशन निकालना चाहते हो। ये बात बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है, इसके हेल्प से काफ़ी फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे बाद में आप। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, n+1 बाहर आ जाएगा, और पावर क्या है n+1, तो ये पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, डेरिवेटिव करके आए हो तो क्या बचेगा x की पावर n। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करने पे ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? जब हम डेरिवेटिव करते थे मेरे बच्चे किसका, x⁴ n का, क्या आया था वहाँ पे n x की पावर n-1। यहाँ पे डायरेक्ट पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक माइनस हो जाता था। इसमें क्या करो, इसमें डेरिवेटिव में ध्यान रखना, पावर माइनस होगा, 1 माइनस होगा, उधर पावर में 1 ऐड होगा। तो इधर n में 1 ऐड किया तो n+1 आया, और वो ही n+ उठा के डिनोमिनेटर में। तो जो काम ये देखें ना कभी डेरिवेटिव में और इंटीग्रल के अंदर, जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं मेरे बच्चे, तो जनरली जो जैसे पावर्स होगी और जो भी चीज़ें हैं वो मल्टीप्लिकेशन में काम चलता है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन में चलेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, सेम सेम पैटर्न चलता जाएगा, हम देखते जाएंगे आगे आगे। ध्यान रखना मेरे बच्चे इसका। ठीक, क्या आ जाएगा पावर, जैसे कि एक क्वेश्चन करें तो
फॉर्मूला क्या है मेरे बाबू? पावर में 1 ऐड और जो भी आया एज इट इज नीचे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे? पावर में 1 ऐड करेंगे, 5 + 1 6 और 6 ही नीचे है और साथ में क्या लगा देंगे? एक कांस्टेंट। कोई परेशानी? ठीक। अब इसका क्या करेंगे? सेम प्रोसेस चलता जाएगा और जो भी आया वही नीचे। तो क्या आएगा? x⁵ और नीचे भी क्या आएगा? 5/2। और ये 5/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर? 2/5 x⁵5/2। कोई दिक्कत? कोई परेशानी मेरे बच्चे? इसमें क्या करेंगे? वही सेम, आप याद रखो, पावर 1 ऐड करेंगे, जो भी ऊपर पावर आएगी वो एज इट इज डिनोमिनेटर में डाल देना। क्या आएगा? स्टार्टिंग में हम बिल्कुल स्लो ऐसे लिख लिख के कर रहे हैं, बाद में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इसको। -2 + 1 क्या होगा? -1 ऊपर पावर में और -1 डिनोमिनेटर में। अभी के लिए हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम एज इट इज बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। तो क्या आएगा? x⁻⁻1 और नीचे भी क्या है? -1। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, x⁻⁻1 नीचे जाएगा तो x⁻1 हो जाएगा। ये माइनस है तो ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक, कोई परेशानी? चलें। तो वही हमने क्या किया था मेरे बच्चे, इंस्पेक्शन मेथड से हमने इसका फॉर्मूला लगा लिया। अब बार बार इंस्पेक्शन मेथड तो ज़रूरी नहीं है इजी हो, हम हर फंक्शन का जो जिस भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके लिए हमेशा थोड़ी ना हिट एंड ट्रायल से हम फंक्शन ढूंढ पाएंगे जिसका डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज बनाए गए हैं उसी मेथड से, जिसको हम डायरेक्टली बाद में अप्लाई करते चलेंगे। चलें। x का डेरिवेटिव क्या है बाबू? 1। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और साथ में लगा देंगे कांस्टेंट। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या है मेरे बाबू? साइन का डेरिवेटिव है कोस। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन x। ऐसे ही माइनस कोस एक्स पे अभी हमने काम किया ही था। क्या आएगा? साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक तरीका और ही बताएंगे इसी के बाद। कोई दिक्कत? चलो 1 का डेरिवेटिव 0 होता था, बट 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? तो एक बात बताओ, एक आगे प्रॉपर्टी आएगी, इनवर्स प्रोसेस है तो अंदर डेरिवेटिव है बाहर इंटीग्रेशन है, तो क्या आ जाएगा? ये इंटीग्रेशन से लगा लो सिर्फ समझने के लिए, इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से क्लैप्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, और बाहर इंटीग्रेशन है तो जब भी पता है हमें इंटीग्रेशन आते हैं लास्ट में हम कांस्टेंट तो लगाते ही हैं। ठीक, दूसरा
अब की बार बाहर डेरिवेटिव और अंदर इंटीग्रेशन, फिर क्लैप्स हो जाएंगे। बाहर डेरिवेटिव है तो सी तो नहीं आएगा। यस और नो? कोई दिक्कत मेरे बच्चे? इसका यूज कैसे करेंगे? अभी मैंने क्या कहा, हमने डेरिवेटिव निकाला था साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? कोस एक्स। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्लैप्स हो जाएगा, ठीक है। बट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लास्ट में एक कांस्टेंट तो आएगा ही। तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक फंक्शन ढूंढ रहे हैं और इससे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, आगे भी लिखी मिलेंगे आपको। इसका यूज़ किया, ठीक है। इससे पहला स्टेप क्या था, इसको दोबारा ध्यान से लिखें तो हम यहाँ लिख देता हूँ। पहले क्या था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कोस एक्स। फिर अगला स्टेप क्या था, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। और इंटीग्रेशन है तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट। इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, वो डायरेक्ट हम फाइंड कर रहे थे हम बातों से, ये हम इस रूल के अंडर भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो जो डेरिवेटिव आएगा समझ लो उसका आपको इंटीग्रेशन पता है, ठीक ठीक। कोई दिक्कत? चलें आगे। पानी पी लो। इसका इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डेरिवेटिव क्या आएगा। तो अगर मैं अपने पीछे वाला मेथड लगाऊं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो क्या बच जाएगा, 10x, और इंटीग्रेशन की वजह से क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। तो सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है। हम डायरेक्टली बोल सकते थे इसका इंटीग्रेशन ये इसी के थ्रू होता है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इसमें क्या आएगा, इसका आएगा कोसेकेंट स्क्वायर x। तो कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, माइनस कोट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंट एक्स मल्टीप्लाई 10x, देन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स 10x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, सेकेंट। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। करीना प्यार गोरिये, करीना प्यार गोरिये। ठीक है, ठीक, यहाँ ठीक। देख सकते डिफरेंशियल काट दोगे तो चले। क्या आएगा मेरे बच्चे, कोस एक्स और कोट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बच्चे, सेम रहेगा, तो इसका इंटीग्रल भी क्या रहेगा, सेम। विद एक्स्ट्रा कॉन्सेंट, थोड़ा सा मसाला डाल दिया। फिर हम देखेंगे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बच्चे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत, कौन से भी प्रोसेस से कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस से और वैसे चले। इसका क्या होगा मेरा बाबू, इसका भी सेम वही आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, और पीछे हमने किया था इसका साइन इनवर्स भी आया था। जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड होगी उसी का यूज कर लेंगे, ओके। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बाबू, 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो तो उस इंस्पेक्शन से ही रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। अगर आपको किसी का डेरिवेटिव पता है तो जो जिसका डेरिवेटिव जो निकल के आया उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट वही हो जाएगा, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव ही तो है, और डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए ही ज़रूरत पड़ती है इनडेफिनेट इंटीग्रल की। तो लास्ट में जो एरिया निकालते हैं हम, वो इनकी हेल्प के बिना निकाल नहीं पाएंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल के बिना, ठीक है। तो ये लगा लो, जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हेल्प करने के लिए किसको क्या बनाया गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल। था तो ये एंटी डेरिवेटिव ही, तो फिर इसको नाम दे दिया गया क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रल। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई समस्या, चले। अब काफ़ी चीज़ें क्या है कि इसमें क्या लगा रखा है मेरे बच्चे, मोड लगा रखा है। अगर आप मोड ना लगाओ तो मैंने बताया था log x की, जब हम डोमेन रेंज के ऊपर बात कर रहे थे मेरे बच्चे, log की डोमेन क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, मतलब वहाँ पे
जीरो से स्ट्रिक्टली जो बड़े नंबर है वो आने चाहिए, नेगेटिव और जीरो अलाउड नहीं है। तो इस मॉडुलस ये इसीलिए लगाया ताकि नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है। और इसका क्या होता था ये, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, लो मोड लगा दिया सिक्योरिटी के लिए, अगर x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मोड हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई जब हम इसमें इसको हम ये भी तो लिख सकते थे x रेज टू पावर -1, ठीक। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करते, 1 पावर ऐड कर देते तो नीचे भी क्या आ जाता, ये नॉट डिफाइन वाला केस आ जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए ये बना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका क्या आएगा, 1/log a बार आ जाएगा, कांस्टेंट है। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज टू पावर x log a, log a से log a क्या बचा, a रेज टू पावर x। तो a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये। मैं क्यों कह रहा था डिफरेंशिएशन में जो चीज़ें मल्टीप्लाई में आ रही थी वो जनरली इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में चली जाती हैं। जैसे कि जब हम डेरिवेटिव करते थे a रेज टू पावर x का, तो क्या आता था, a रेज टू पावर x और log a मल्टीप्लाई होता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। आगे भी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम डायरेक्ट फॉर्मूले बनाने की ट्राई करेंगे तो उसमें भी क्या है, जनरल चीज़ें डिनोमिनेटर में चलेंगी बाद की इंटीग्रेशन की, और डिफरेंशिएशन की मल्टीप्लाई में चलती थी। तो इससे रिलेट करके थोड़ा याद रखने में हेल्प हो जाती है, और तो कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है मेरा बच्चा। चले, कोई समस्या? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं। और इन्वर्स प्रोसेस क्या हो जाएंगे, जैसे कि 1/2 है, और 1/2 का इन्वर्स क्या है, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक। तो उसी तरीके से क्या हो जाते हैं, जैसे हम कोलैप्स बोलते हैं तो हट जाएगा ना, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव और क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन है, दोनों साइन कोलैप्स हो गए, क्या बच गया, सिर्फ fx बच गया ना, डेरिवेटिव भी कोलैप्स हो गया और इंटीग्रेशन का साइन भी कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब की बार अंदर डेरिवेटिव है तो बाहर इंटीग्रेशन है तो c तो लगेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। कोई समस्या मेरे बच्चे? और इसी के हेल्प से हमने फॉर्मूले बनाए थे, या तो डायरेक्ट ढूंढ लो या फिर ये चीज़ लगाई थी हमने वहाँ पे, डेरिवेटिव किया था ना, ये इसका यूज़ किया था। चलें, तो अगर दो फंक्शन है वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो जब इंटीग्रेट करें तो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं उसका, इनका इंटीग्रेशन हमारी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे दो फंक्शन हो, चाहे तीन फंक्शन हो, चाहे n फंक्शन हो, एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही कांस्टेंट बाहर भी लेके जा सकते हैं और अंदर भी लेके जा सकते हैं। हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ऐसे, इससे ये, और हमें आदत हो जाती है इससे ये याद रखने की, हम ये नहीं सोच पाते कि इससे ये भी आ जाएगा जनरली। अब मुझे 2 परेशान कर रहा है बेफालतू में देखने के लिए, 2 मैं क्या कर लूँगा, 2 को बाहर निकाल लूँगा और सिर्फ अकेले साइन x का इंटीग्रेशन कर लूँगा। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कांस्टेंट को अंदर लेके जाने की, तो अंदर भी लेके जा सकते हैं वापस, ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? अब आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो करते मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।